प्रणाम। हमारे एक दर्शक का बड़ा हास्यप्रद प्रश्न आया। उनका भाव जो हमें लगा वो बड़ा हास्यप्रद लगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं भगवती की आराधना करता था, खूब भगवती की आराधना की, लेकिन भगवती ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर मैंने राम जी की आराधना शुरू कर दी, राम जी ने भी कुछ नहीं दिया। मैं गणेश की आराधना भी करने लगा, वहां से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं शंकर जी की आराधना करना चाहता हूं, अब मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। तो मैंने उनकी आराधना छोड़ी, तो क्या मैंने सही किया या गलत किया, अब बताएं। तो इसी विषय के ऊपर आज का वीडियो रहने वाला है। देवता कब कब बदला जा सकता है और कब कब देवता नहीं बदलना चाहिए, और देवता बदलने से क्या होता है, क्या जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे घर में क्लेश निवृत्ति कैसे होती है, क्या क्या करने से क्या क्या होता है, वही इस वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। दर्शकों, पहले भगवती की आराधना की, श्री कृष्ण की आराधना की, अब शंकर जी की आराधना करने लगे। दिक्कत की बात तो यह है कि इतनी आराधनाएं की, लेकिन अभी तक तत्व समझ में नहीं आया। समय बर्बाद किया, भरोसा नहीं बन पाया किसी के ऊपर भी। जो आध्यात्मिक मार्ग का जो सबसे बड़ा पहलू होता है, पहला वो विश्वास होता है कि जिस तत्व की आप आराधना कर रहे हैं ना, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा, गुरु वाक्यों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। गुरु ने कहा कि बच्चा महादेव की आराधना कर, और आपने 1-2 महीना आराधना की, बाद में छोड़ दी क्योंकि कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आप चाहते क्या हो? आप संसारिक विषय वस्तु चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं हुआ, आपने देवता बदल लिया। दिक्कत यही है, हमें विश्वास ही नहीं होता। सबसे पहले विश्वास को जागृत करो। जिस भी तत्व की पूजा करो, अपने राम तत्व की आराधना की, यानी मर्यादा की आराधना की। जब मर्यादा को छोड़ दोगे तो जीवन में क्या बचेगा आपके पास? आप मुझे बताओ, आपने अपने अगल बगल बहुत से लोगों को देखा होगा जो अमर्यादित जीवन जीते हैं। उनका जीवन कैसा है? क्या उनके घर में सुख शांति है? नहीं है। क्लेश ही क्लेश होंगे उनके जीवन में, क्योंकि मर्यादा को चुना ही नहीं, मर्यादा तत्व को समझा ही नहीं। जब तक मर्यादा को नहीं समझोगे कि आपका बड़ों के प्रति क्या सम्मान भाव होना चाहिए, बड़ों का कैसा, बड़ों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जब तक हमारे पास ये ज्ञान ही नहीं होगा, जीवन में ये ज्ञान आएगा ही नहीं, उतरेगा ही नहीं, तो राम तत्व को कैसे समझ पाओगे? राम तत्व को समझे बिना हम राम की आराधना करते हैं। शिव का अर्थ होता है कि कुछ नहीं, जो हो रहा है एक खेल हो रहा है। क्या इस भाव में कोई स्थित होता है? इसे कहते हैं शंकर जी की आराधना करना, कि जो कुछ हो रहा है ये सारी माया है, ये खेल है। मुझे किसी ने 10 रुपए दिए या 100 रुपए दिया, एक समान है। मेरा किसी ने सम्मान किया, अपमान किया, एक समान है। मेरी पूछताछ किसी ने की या नहीं की, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। यह है शिव तत्व। आपने जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, वैसा ही सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर दिया कि भाई मैंने तो ऐसा देखा। यह है शिव। मुझे तो वो व्यक्ति अच्छा लगता है क्योंकि वो गुणों का सागर है। तो अगर आपको गुणों का सागर व्यक्ति पसंद आया, तो जो अवगुणों वाला व्यक्ति है वो किसका है? वो महादेव का नहीं है क्या? वो कोई अलग तत्व आ गया क्या? नहीं, वो भी महादेव का है। कोई गुण वाला व्यक्ति हो या अवगुण वाला व्यक्ति हो, सबके प्रति समान दृष्टि आपकी जागृत होनी चाहिए। वो होती है शंकर की आराधना करना। जड़ता में जाते हैं मंदिर, और मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, और कोई बात नहीं बनती, काम नहीं बनता, तो हम शंकर जी को भी छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि शंकर की आराधना भी नहीं करेंगे अब, क्योंकि शंकर ने हमें कुछ दिया ही नहीं। जबकि वो जल के भाव को नहीं समझा। जल समर्पित करने का अर्थ होता है कि जीवन समर्पित करना शंकर जी के ऊपर। क्यों समर्पित करना? किस लिए? आत्मबोध के लिए, सत्य का ज्ञान अर्जित करने के लिए,
अपना जीवन समर्पित कर देना। जल ही जीवन है, जल को समर्पित करो शंकर जी के ऊपर, यह अर्थ होता है जल का। अब शंकर जी के ऊपर जल तो जीवन अर्पित करते नहीं हो, वो जल उठाकर अपने घर की टंकी का जल उठाकर शंकर जी को अर्पित करते हैं, तो लाभ कहां से होगा जब तक तत्व को नहीं समझा। अरे भगवती क्या नहीं दे सकती, सब कुछ दे सकती है। शक्तिमान शिव है तो शक्ति भगवती है। शिव कुछ करते हैं तो शक्ति के माध्यम से ही करते हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। जब भगवती कुछ नहीं कर पाई आपके जीवन में तो शिव के पास क्यों आए आप बताओ? आपका विश्वास ही नहीं था शक्ति के ऊपर। शक्ति सब कुछ कर सकती है, यानी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ शक्ति ही तो है। यूं ही बिना तत्व को जाने हमें देवता नहीं बदलना चाहिए, अपना इष्ट देव नहीं बदलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो सब कुछ दे सकते हैं, सबका सामर्थ्य शंकर जी से है। शंकर जी सबको देने वाले हैं, अवघड़दानी है। ब्रह्मदेव, नारायण, राम, कृष्ण सबको देने वाले शंकर है। आप शंकर के शरणागत हो तो शंकर सब कुछ देंगे। और शंकर की शक्ति क्या है? भगवती। भगवती भी सब कुछ दे सकती है। राम कृष्ण सब दे सकते हैं, वो सब शंकर जी के शरणागत है ना। तो देवता नहीं बदलना चाहिए। इस प्रकार ये हाथ होता है ना, ये हथेली, ये ब्रह्म है, ये शिव है, और उसके ऊपर 5 उंगलियां यानी 5 ब्रह्म। बात समझ में आ रही है ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और साक्षात शिव, ये 5 देव हैं। यहां गणपति जी को भी सम्मिलित किया जा सकता है, भगवती को भी सम्मिलित किया जा सकता है। एक ही तत्व है, सब शिव तत्व ही है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं है। जब पूर्णता को भजना होता है तो शंकर जी को भजें, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपको देवता बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवता जो आपका इष्ट देव है ना, आप अपने जीवन की प्रत्येक घटना उनके साथ साझी करें, प्रत्येक अनुभव उनके साथ साझा करें। मन में घर से बाहर निकलो, उनको बताओ कि हे महादेव। सबको महादेव के नाम से संबोधित किया जा सकता है क्योंकि सब शंकर जी के ही रूप है। हम घर से बाहर जा रहे हैं, अमुक कार्य को पूर्ण करने जा रहे हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे हाथ जोड़कर उनसे विनम्र विनती करें तो बात क्यों नहीं बनेगी? हम कह सकते हैं आपको कि अवश्य बात बनेगी। आपका विश्वास होना चाहिए, चाहे देव कोई भी हो। अब महादेव के शरणागत है, किसी भी देव की आराधना करो तो भी अब महादेव के शरणागत है, क्योंकि सबको देने वाले महादेव हैं। शिव सबको देने वाले हैं। शिव सर्व समर्थवान है। शिव ऐश्वर्य का जो मूल है वो शिव है। सब प्रकार के ऐश्वर्य का जो मूल है वो शिव है, महादेव है। तो देवता बदलना नहीं चाहिए। यूं तत्व का अपमान करने का हम प्रयास करते हैं। तत्व का अपमान नहीं कर सकता। कृष्ण जी का अपमान कौन कर सकता है बताओ? जो सत्य में प्रतिष्ठित है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है। आप शंकर जी को गालियां भी देंगे ना तो शंकर जी को इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो गालियां आपने अपने मुख से निकाली, जब मन में जो गाली निकाली, उसका प्रभाव आपकी चेतना के ऊपर होगा। उस चेतना को आपने जैसा बनाया, आपको वैसा ही जीवन प्राप्त हो जाएगा। पशु जैसा व्यवहार किया तो अगला जीवन पशु का हो जाएगा। तत्व का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि वो सत्य है। सत्य तो वही होता है ना जिसे कोई श्राप नहीं लगता। वो कहे कि मैं तो भस्म कर दूंगा। अब भस्मासुर चला ही था शंकर जी को भस्म करने के लिए। कि सत्य को भस्म कर सकता है कोई? शिव को भस्म करने का अर्थ होता है कि पूरी सृष्टि को भस्म कर देना। ऐसे कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है ना? तो सत्य को समझें, सत्य जानने का प्रयास करें। देवता बदलने से कुछ नहीं होता। जो देवता एक बार धारण कर लिया उसी के साथ अपना जीवन जियो। अंत समय तक उन्हीं को प्रणाम करो, उन्हीं को नमस्कार करो, उन्हीं के साथ अपना जीवन का अनुभव साझा करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया। उनसे वार्ता करो, वो अवश्य जागृत होगा। आपके जीवन में वो सब कुछ देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। और मैं अंत में कहना चाहता हूं कि पैसे के पीछे ज्यादा मत भागा करो। उतना ही चाहिए जितना जीवन आसानी से गुजर जाए।
और शंकर आपको उतना अवश्य देंगे। एक बार शंकर के मार्ग पर चलकर तो देखो, वो अवश्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए भटकावे में नहीं आना। देखा देखी में यूं देवता नहीं बदलना, यूं गुरु भी नहीं बदला जाता। गुरु तत्व को प्रणाम होता है। सर गुरु तत्व के आगे झुकाया जाता है, गुरु के शरीर के आगे नहीं झुकाया जाता। शरीर तो वही है, पंच भौतिक तत्वों से निर्मित। जो आपका शरीर है वही आपके गुरु का शरीर है। हो सकता है आपके भीतर अभी तक कोई बीमारी ना हो, गुरु के शरीर में बीमारियां हो सकता है। तो जो बीमारी से ग्रसित जो शरीर है वो कैसे महान हो सकता है बताओ? लेकिन नहीं, जो गुरु तत्व है उनके भीतर जो गुण है गुरु का, उनमें गुरुता है ना। अब लोहार जो काम करता है उसके लोहार वाला गुण है ना उसमें, उसी प्रकार गुरु में भी गुरुता है। और गुरुता शिव है। शिव में और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता जब हम इस तात्विक भाव के साथ गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। और इसी से कल्याण हो सकता है, अन्य किसी वार्ता से कल्याण नहीं हो सकता। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।